समय धुंध के कारण अब विजिबिलिटी भी कम हो गई। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी के बाद अब ठंड का प्रकोप बढ़ा है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भी बारिश की संभावना है। हरियाणा में भी अब मौसम बदलने के पूरे आसार हैं। हरियाणा में मौसम बदलने के पूरे आसार, बारिश की संभावना इस दौरान जताई गई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश की संभावना है। अब पारा गिरा है, उसके साथ ठंड का एहसास बढ़ने के साथ साथ कोहरे की चादर भी देखी जा सकती है। हाईवेज पर बात करें, सड़कों पर एक धुंध की चादर है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। सुबह के समय धुंध के कारण विजिबिलिटी कम है। वहीं अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब ठंड का प्रकोप भी बढ़ा। तो हमारे साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं लाइव। लाजपत, देखिए ठंड को लेकर क्या आलम सोनीपत में, विजिबिलिटी कितनी दिखाई दे रही है? जैसा कि आपके सामने नजर भी आ रहा है कि कम विजिबिलिटी है, हाईवे पर आप मौजूद हैं। जी, रोड के हालात दिखा देता हूँ क्योंकि पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो भी है और बारिश का जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे भी कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है। अब अनेक तरह की जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने चुनौती है क्योंकि लगातार जो आपको हाईवे के हालात दिखा देता हूँ जो कि काफी गंभीर बनते जा रहे हैं। खेतों की जो आपके सामने खेतों की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल धुंध जो है वो भी छाई हुई है और पोल्यूशन भी है। ये हाईवे है जो कि दिल्ली से और हरियाणा सोनीपत को जोड़ता है। इसकी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इस पर कोई भी वाहनों को कितना दिक्कत हो रही है चलने में क्योंकि जो लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है क्योंकि अभी से पहले ही ये हालात बन चुके हैं कि जो पोल्यूशन है और जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मद्देनजर रखते हुए जो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो पोल्यूशन फैल रहा है उस पर भी ध्यान दें क्योंकि और धूल भी है तो दोनों मिक्स होकर गुब्बारे बन चुके हैं। हाईवे जो है उन पर लाइटों की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हाइट पट्टी जो है जिसके साथ चलना होता है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रहेगी कि आप बसंत जानते हैं कि जब भी मौसम बदलता है तो काफी बड़ी दुर्घटनाएं होती है जिसका कहीं ना कहीं लोगों को काफी बड़ी चोटें भी लगती हैं, मौत तक हो जाती है। बिल्कुल लाजपत, हाईवे के बाद अगर बात रिहायशी इलाके की रही, रिहायशी इलाके में आपके साइड में हम देख पा रहे हैं वहां पर क्या विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, एक बार दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखो मैं आपको साफ दिखा देता हूँ कि ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है जो जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और यहाँ पे जो छोटी बात नहीं है, देश विदेश के बच्चे, अलग अलग देशों के बच्चे इस सोसाइटी में यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। लेकिन ये खेतों के बीच में है, खेतों के साथ में ही है। आपको दिखाई दे रही होगी कि कितनी धुंध और पोल्यूशन है और पोल्यूशन के चलते ये सोसाइटी भी नहीं दिखाई दे रही। और आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस तरफ से जो ये हाईवे है जहाँ पर लोगों को चलने में काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। इसमें तस्वीरों में आपको दिखाई देता होगा कि बिल्कुल जो है धुंध और जो पोल्यूशन है वो कितना ज्यादा है, लोगों को कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन विभाग और शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि पोल्यूशन पर जरूर रोक लगा पाए क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो फसल है, ये फसल भी आपको दिखाई दे रही होगी, इस पर कितना पोल्यूशन का असर दिखाई देगा और लोगों के लिए सेहत जो बिगड़ेगी इसको कहीं ना कहीं। लाजपत, जैसा कि लगातार आप दिखा रहे हैं हाईवेज पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम दिखाई दे रही है, ज्यादा दूर तक विजिबिलिटी दिखाई पड़ती नहीं है। ऐसे में ट्रैफिक को लेकर भी, गति को लेकर, गति सीमा को लेकर कोई स्पेशल एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से गति सीमा को लेकर? बसंत, अभी तक कोई भी ऐसी एडवाइजरी नहीं आई है जो कि लोग व्हीकल्स को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन बसंत, एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो चाइना से जो बीमारी आई है उसको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन हरियाणा में खासकर सोनीपत में जो फैक्ट्रियां हैं जो पोल्यूशन फैला रही हैं उन पर भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो चाइना से बीमारी आई है लोगों को भी कहीं ना कहीं उसका डर सताने लगा है। तो जैसे अभी सभी हॉस्पिटलों को भी आदेश कर दिए गए हैं कि सभी चीजों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन सोनीपत का हालात बिल्कुल गंभीर है। सोनीपत के इसलिए हालात गंभीर है कि जो दिल्ली से निकाली गई फैक्ट्रियां थी वो सोनीपत में पनाह कर रही है और वो उन्होंने बिजली, पानी
और जो पोल्यूशन की हवा, दोनों को खराब करना शुरू कर ठीक है, रखा है। लाजपत, देखने की बात होगी कि प्रशासन की तरफ से पोल्यूशन के साथ साथ अब किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं कि इस पोल्यूशन को कम किया जा सके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत। तो अब दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ अब कोहरा भी बढ़ने लगा है और ठंड का सितम लगातार अब देखने को मिल रहा है।